अगर आपने भी कभी अपने किसी करीबी को खोया है तो आप इस बात का सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पल आखिर कितना तकलीफदेह होता होगा। हालांकि अपने उस करीबी की यादों को कम करने के लिए हम इंसान कई तरह की प्रथाओं को निभाते हैं, लेकिन क्या कभी आपका ध्यान एनिमल किंगडम के डेथ रिचुअल्स की तरफ गया है? क्या आपने सोचा है कि अपने साथियों को खोने के गम में जानवर कैसा बिहेव करते होंगे? जंगल की दुनिया में आखिर वो कैसे अपने दुख को बयां करते होंगे? आज की ये हार्ट टचिंग वीडियो इसी बारे में है, तो चलिए देर ना करते हुए देख लेते हैं कि आखिर जानवर कौन से डेथ रिचुअल्स को अपनाते होंगे। गोरिल्ला। वीडियो की शुरुआत करते हैं उन गोरिल्लास के साथ जिनका डीएनए हम इंसानों से 96% मैच करता है। यही वजह है कि गोरिल्ला का बिहेवियर हम इंसानों से काफी मिलता जुलता है और ये हमारी तरह ही एक सामाजिक प्राणी होते हैं जो ग्रुप और फैमिली से इमोशनली काफी जुड़े होते हैं। ऐसे में जब इनके ग्रुप या इनके परिवार के किसी मेंबर की मौत हो जाती है तो ये प्राइमेट कई तरह की भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। ये डेड बॉडी को न सिर्फ बार बार छूते हैं बल्कि धीरे से थपथपाते हुए भी नजर आते हैं। और जैसे हम इंसान अपने किसी करीबी के मरने के बाद उसे दफनाकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं, ठीक उसी तरह गोरिल्ला भी मरे हुए सदस्यों को पत्तों से ढककर उसका अंतिम संस्कार करते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ ही गोरिल्ला फैमिली में अगर किसी बच्चे की मौत हो जाती है तो मदर गोरिल्ला अपने मरे हुए बच्चे को कई दिनों या फिर कई हफ्तों तक अपने साथ रखती है। इस दौरान मदर गोरिल्ला के साथ साथ पूरी फैमिली शौक में डूबी हुई नजर आती है। ऐसे में इनके चेहरे पर अपने किसी करीबी को खोने की उदासी साफ तौर पर देखी जा सकती है। चिंपैंजी। इस वीडियो में चलिए अब हम बात करते हैं चिंपैंजी की, जिनका केवल बिहेवियर ही नहीं बल्कि हरकतें भी इंसानों से कई मामलों में मिलती है। जाहिर है इंसानों से 98% मैच डीएनए रखने की वजह से इनका दुख जताने का तरीका भी काफी कुछ इंसानों से ही मेल खाता है। दरअसल जब भी चिंपैंजी परिवार में किसी की मौत होती है तो इनकी पूरी चिंपैंजी फैमिली एक साथ जमा हो जाती है और अपने मरे हुए फैमिली मेंबर के चारों ओर न सिर्फ चक्कर लगाना शुरू कर देती है बल्कि कई बार तो जोर जोर से चिल्लाने के साथ अजीबोगरीब तरह की हरकतें भी करती है। इसके साथ ही ये चिंपैंजी डेड बॉडी को बार बार सूंघकर और उसके शरीर को छूकर इस बात की तसल्ली करते हुए दिखाई देते हैं कि क्या वाकई में उनके परिवार का प्यारा सदस्य मर चुका है या फिर अभी भी उसके अंदर सांस के चंद कतरे बचे हैं। इसके साथ ही अगर चिंपैंजी फैमिली में किसी बच्चे की मौत हो जाती है तो उस बच्चे की माँ उसके शरीर को कई हफ्तों तक या फिर कभी कभी कई महीनों तक अपने सीने से लगाकर रखती है और अपने जिगर के टुकड़े की मौत पर शोक मनाते हुए दिखाई देती है। लेकिन अगर इस फैमिली में किसी मदर चिंपैंजी की मौत हो जाती है तो ऐसे में उसके बच्चे इस सदमे को सहन नहीं कर पाते हैं और कई बार तो ये बच्चे अपनी माँ की मौत के वियोग में खाना पीना तक छोड़ देते हैं। एलिफेंट। हाथी बाहर से जितने ताकतवर और गुस्सैल नजर आते हैं अंदर से उतने ही सॉफ्ट होते हैं। ये अपने ग्रुप और फैमिली मेंबर के साथ इतना इमोशनली अटैच्ड होते हैं कि जब कभी इनके किसी करीबी मेंबर की मौत होती है और ये उसकी मौत की रस्में निभाते हैं तो हाथियों का पूरा झुंड डेड बॉडी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस दौरान हाथी अपने मरे हुए साथी को धीरे धीरे सहलाकर उसके प्रति अपनी चाहत का इजहार करते हैं। साथ ही उसके गम में उदास होकर आगे की ओर झूलते हुए भी नजर आते हैं। इस तरह हाथियों का अपने फैमिली मेंबर की मौत का शोक मनाने का सिलसिला कई सप्ताह तक चलता रहता है। ऐसे में जब कभी भी इन्हें अपने अजीज की याद सताती है तो ये अक्सर उस जगह पर जा पहुंचते हैं जिस जगह पर उनके साथी ने आखिरी सांस ली थी। वैसे हाथियों में सदस्य को खोने का गम सबसे ज्यादा फीमेल एलिफेंट में देखने को मिलता है। दरअसल जब किसी बेबी एलिफेंट की मौत हो जाती है तो ऐसे में मदर एलिफेंट हर वक्त आंसू बहाती रहती है। कई बार तो ये अपनी सुध बुध खोकर पागलों की तरह भी व्यवहार करती है। सी लायन। सी लायन वैसे तो बिल्कुल अकेले जीना पसंद करते हैं, लेकिन प्रजनन के समय अक्सर उन्हें अपने पार्टनर के साथ देखा जाता है और जब फीमेल सी लायंस बच्चे को जन्म देती है तो उनके लालन पालन के लिए भी ये उनके साथ रहती हुई नजर आती है। इस दौरान सी लायन का अपने बच्चों के साथ काफी गहरा भावनात्मक रिश्ता भी जुड़ जाता है। ऐसे में अगर कोई शिकारी जानवर इनके बच्चों को अपना शिकार बना लेता है तो मदर सी लायन अपने जिगर के टुकड़े के लिए तड़प उठती है और बच्चे को खोने के गम में कई दिनों तक तड़पती रहती है।
इसके अलावा फीमेल सी लायन का बच्चा अगर मरा हुआ पैदा होता है तो ऐसे में वो कई दिनों तक बच्चे को सीने से चिपका कर रखती है और उसे दुलारती है। उसकी याद में वो कई बार तेज आवाज भी निकालती है, जैसे मानो वो अपने बच्चे को पुकार रही हो। हॉर्स। घोड़े एक सामाजिक जीव होते हैं और यही वजह है कि अक्सर अपने ग्रुप के साथ रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन जब इनके ग्रुप का कोई साथी मौत को अपने गले से लगा लेता है तो ये घटना पूरे ग्रुप के लिए सदमा होती है। ऐसे में घोड़े का पूरा ग्रुप उस मरे हुए घोड़े को चारों ओर से घेर लेता है और उसे लगातार सूंघकर इस बात की तसल्ली कराता है कि उनका साथी वाकई में मर गया है या फिर अभी भी जिंदा है। ऐसे जब घोड़ों को अंदाजा हो जाता है कि उनका साथी मर चुका है, तब फिर ये अपने मरे हुए साथी को घेर लेते हैं और फिर अपने सिर को नीचे करके कुछ इस तरह से चुपचाप खड़े हो जाते हैं, जैसे हम इंसान अपने किसी करीबी के मरने के बाद शोक सभा मनाते हैं। जबकि कुछ घोड़े इस कदर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं जैसे उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनका दोस्त मर चुका है। डॉल्फिन। मरीन वर्ल्ड में डॉल्फिन्स बेहद ही मिलनसार नेचर की होती है। ऐसे में जब डॉल्फिन फैमिली के सदस्य की मौत हो जाती है तो ये काफी इमोशनल हो जाती है और अपने परिवार के मरे हुए सदस्य को अपनी थूथन की मदद से धीरे धीरे छूती है। दरअसल वह इस बात को जानने की कोशिश करती है कि उनकी साथी जिंदा है या फिर मौत ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस दौरान ये पूरी तरह से सतर्क रहती है और अपनी साथी को दूसरे शिकारियों से हिफाजत भी करती है। इसके विपरीत डॉल्फिन फैमिली में जब किसी बच्चे की मौत होती है तो ऐसे में मदर डॉल्फिन्स अपने बच्चे को 30 मिनट तक अपने साथ ही रखती है। कई मामले तो ऐसे भी देखने को मिलते हैं जब मदर डॉल्फिन्स अपने मरे हुए बच्चे को बॉडी से चिपका कर रखती है ताकि उसके बच्चे की बॉडी सड़ना ना शुरू हो जाए। इस दौरान ये अपने मरे हुए बच्चे को अपने मुंह में दबाकर इधर उधर घूमती रहती है और अपने बच्चे को दूसरे शिकारी जीवों से कुछ इस कदर बचाती है जैसे कोई माँ अपने जीवित बच्चों को किसी शिकारी से हिफाजत करती हो। गूस। गूस एक ऐसा जीव है जो अपना पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ एक साथी के साथ ही बिताने के लिए जाने जाते हैं और अगर किसी गूस के पार्टनर की मौत हो जाती है तो उसके ऊपर उसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है। ऐसे में उस गूस की दिमागी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और वो अपने मरे हुए साथी के पंखों को नोचने के साथ साथ कई दिनों तक उसके पास ही सोते हैं। इसके साथ ही अपने साथी के गम में अक्सर जोर जोर से चिल्लाते हुए भी नजर आते हैं। इस दौरान ये गूस अपना खाना पीना भी पूरी तरह से छोड़ देते हैं, जिसका असर ये होता है कि इनका वजन लगातार कम होता चला जाता है। इसके साथ ही अपने ग्रुप के दूसरे सदस्यों से भी बचते हुए नजर आते हैं और बिल्कुल अकेले में रहकर अपने पार्टनर की मौत का शोक मनाते हैं। हालांकि कई ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं जब इन गूस को कोई ऐसा दूसरा साथी मिल जाता है जिसने कभी न कभी अपने पार्टनर को खो दिया हो और फिर ये दोनों गूस एक दूसरे के साथ एक नई जीवन की शुरुआत करते हुए नजर आते हैं। मैगपाई। वीडियो के अंत में चलिए अब बात करते हैं उन मैगपाई पक्षियों की जो काफी अग्रेसिव होने के साथ साथ टेरिटोरियल भी होते हैं। ऐसे में जब किसी मैगपाई पक्षी की मौत हो जाती है तो बहुत सारे मैगपाई पक्षी एक साथ जमा हो जाते हैं और फिर मरे हुए पक्षी को चारों तरफ से घेर कर उसके शरीर की बड़ी ही बारीकी से जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान ये मरे हुए पक्षी को अपनी चोंच से हिलाकर देखते हैं और इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि यह पक्षी वाकई में मर गया है या फिर जिंदा है। हालांकि इसके बाद कुछ पक्षी वहां से उड़ जाते हैं और अपनी चोंच में घास और पत्तियों को दबाकर वापस लौट आते हैं और फिर उस मरे हुए पक्षी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इनकी इस एक्टिविटी को देखकर बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे ये अपने साथी का अंतिम संस्कार कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें। इसके साथ ही बेल